जन सेवा समिति देवना बुजुर्ग द्वारा बलीगढ़ में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सीतामढ़ी के गुमनाम शहीदों को याद किया गया व उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। जन सेवा समिति द्वारा रूनी सैदपुर में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका मकसद था कि जो शहीद हुए हैं सीतामढ़ी के, जिनको इतिहास के पन्नों ने जगह नहीं दिया है, उनको याद करना। और ऐसे में लगभग दर्जनों शहीदों को याद किया गया है। सीधे चलते हैं यहाँ के कार्यकर्ताओं से पूछते हैं कि किन किन शहीदों को याद किया गया है और ऐसे प्रोग्राम का मकसद क्या है। आप बताइए, किस तरह का प्रोग्राम रहा, क्या मकसद है इस प्रोग्राम का? देखिए, मकसद ये है कि हमारे जितने कुर्बानी देने वाले सदस्य थे वो आम भावना से प्रेरित थे और उनको अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिए देश पर, और उनको न याद रखा गया न कहीं दर्ज किया गया, और आज संघर्ष करना पड़ रहा है हम लोग का। और इसीलिए ये कार्यक्रम प्रायः हम लोग साल में 1-2 बार मनाया करते हैं, जिससे लोगों में ये जागृति हो कि ये कैसे वो लोग समझे कि वास्तव में कुर्बानी किस मकसद से दी गई, हमको किस मकसद से संकल्पित होना है, क्या करना है। यही हम लोगों का उद्देश्य है। हम लोगों को बराबर जो कुर्बानी जो वास्तव में त्याग करने वाले थे उनको तो याद किया नहीं जा रहा है। जो अंग्रेजों के जमाने में गद्दार थे, जो उस समय लाभान्वित हो रहे थे, वही फिर इधर सत्ता में आके सट गए और वही हम लोगों पर फिर जुल्म कर रहे हैं। लगता है कि अंग्रेजों का राज जैसे लौट आया हो। तो ऐसे में हम लोगों को उसका काट करने के लिए उन शहीदों का, उन बलिदानियों का, जिसके सिर मोर रामफल मंडल जी थे, जुब्बा सहनी थे, उनको हम याद करके अपने लोगों में चाहते हैं कि ऊर्जा, ये जज्बा भर दें कि फिर जो वर्तमान स्थिति में स्थिति बन रही है उसमें संघर्षरत हो, अपने मांग को रखें, संघर्षरत रहे। अगले जो आप किशोरी दास जी इनका नाम है, इन्होंने अति पिछड़ों के लिए आप लड़ाई लड़े हैं। इतिहास में भी वंचितों, अच्छा वंचितों शब्द वही है। अब इतिहास में भी ठीक है, वंचितों की लड़ाई लड़े हैं। इतिहास में भी ऐसा रहा कि दलित जो वंचित वर्ग से जो शहीद हुए, उनके साथ भी भेदभाव हुआ, ऐसा आपको लगता है क्या? देखिए, ये आज से नहीं हो रहा है। वंचितों के साथ शुरू से, जिसको आप सतयुग कहते हैं, उसी समय से आज सनातन धर्म के नाम पर काफी कुछ किया जा रहा है और काफी पॉलिटिकल लाभ लिया जा रहा है, लेकिन सनातन धर्म के आगे बढ़ाने में शूद्र या वंचित संत की कितनी बड़ी भूमिका रही है, उस पर एक मैं अलग से किताब लिखा हूँ कि कौन कौन से वंचित वर्ग से संत आए थे जिन्होंने सनातन धर्म को इतना आगे बढ़ाया। तो उस समय भी गुमनाम में लोग रहे, उनका कहीं कोई इतिहास नहीं है। उसी तरह से आज जो अंग्रेज के खिलाफ जो लड़ाइयाँ लड़ी गई, वो जो जितने राजा महाराजे थे, वो राजा महाराजा अपने राज को बचाने के लिए, अपने राजपाट को बचाने के लिए लड़े। लेकिन शहीद रामफल मंडल जैसे लोग जितने भी शहीद हुए, वो समाज के लिए, वंचितों के लिए अपनी शहादत दी। लेकिन उनको लोग जात से जोड़ करके देखते हैं। एक जात के लोग कहेंगे कि नहीं, उसी जात का नहीं, जो भी वंचित समाज से जो भी शहीद हुए हैं, जो गुमनाम है, इसमें हम जिनको विनोद बिहारी मंडल जी को बहुत तहे दिल से मैंने शुक्रिया अदा करते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने ऐसे काफी सोच करके, काफी मेहनत करके इस तरह के अमर शहीद जो हुए। मेरा सवाल ये था किशोर जी, मेरा सवाल ये था कि वंचित वर्ग के जो शहीद हैं, उनको इतिहास से भी वंचित रखा गया। यही तो मैं कह रहा हूं कि आज से एक खेल नहीं हो रहा है। ये फ्रॉम वेरी बिगिनिंग जो समाज में जो सामंती चरित्र के लोग हैं, जो पहले जमींदार के रूप में थे, राजे रजवाड़े के रूप में थे, उन्होंने अपने राज को बचाने के लिए लड़ाई लड़ा। और उसमें जो इस तरह के शहीद रामफल मंडल जैसे लोग जो थे, जिन्होंने देश के लिए लड़े, उनको इतिहास में जगह नहीं मिला। ठीक है, बाबा आप बताइए, आप तो पूर्व मुखिया रहे हैं। अति पिछड़ा या वंचित वर्ग, जो भी आप कह लें, शहीद जो उस वर्ग के हुए, उनको इतिहास के पन्नों में वो जगह नहीं मिला जो दूसरे वर्ग के शहीदों को मिला। और ये समय आ गया जब आजादी के लगभग 60-70 साल हो गए हैं, अभी भी हमें अपने शहीदों को ढूंढना पड़ रहा है, पता लगाना पड़ रहा है कि हमारे शहीद ने किस तरह से कुर्बानियां दी। क्या कहेंगे? इसी के लिए तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, समझे। हमारे शहीदों को जगह मिलना चाहिए। जब जब अन्याय और अत्याचार होता है तब क्रांतिकारी पैदा लेते हैं।
तो अंग्रेजों के ज़माने में रामफल मंडल ऐसे सैकड़ों अपनी कुर्बानी देकर देश को आज़ाद कराया, हजारों लोगों ने। अब हमारे ऊपर बहुत तरह का जो है तो बड़े लोगों के द्वारा छल प्रपंच रचा गया है, और छल प्रपंच के चलते अत्यंत पिछड़ा दलित महादलित को कोई जगह नहीं मिल रहा है। इसका कारण क्या है? तो उन लोगों के पास पैसे हैं, पैसा के चलते हम लोगों का जो है तो सर्वनाश कर रहे हैं। तो हम लोग में चेतना आनी चाहिए, यह चेतना आनी चाहिए जो उसके पैसे को हम लोग अपने मत से ठोकर मारकर हम अपना राज कायम करेंगे, तभी हम लोगों का कल्याण होगा। चलिए, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप कई बार राज्य स्तरीय लड़ाई में भी साथ में रहे हैं, कई ऐसी लड़ाई आपने लड़ी है, क्या ऐसा कभी महसूस हुआ कि बैकवर्ड होने का, वंचित समाज से होने का नुकसान होता है, या वंचित समाज से होने का शोषण बड़े समाज के लोग करते हैं, ऐसा हो कभी महसूस हुआ? हाँ, बराबर महसूस हुआ। इसकी लड़ाई हम लड़े हैं, लड़ाई करीब 50 बरस लड़े हैं, उसमें लाखों रुपया बर्बाद किए हैं जी। हाँ, लेकिन अब तक ऐसा लग रहा है कि वंचित समाज के साथ शोषण हो ही रहा है। हाँ, अभी तक हो ही रहा है। चलिए संजय मंडल जी, क्या आपके मन में आया कि आपने सोचा कि वंचित समाज के जो शहीद हैं उनको एक बार मंच दिया जाए, उनको याद किया जाए? सबसे पहले राजनीति एक्सप्रेस के तमाम दर्शकों को मैं धन्यवाद देता हूं। हाँ। आपने सवाल किया वंचित समाज का। सबसे पहले सर हम आपको बताना चाहते हैं कि जो शहीद है वो पूरे देश का है, वो किसी वंचित समाज सवर्ण पिछड़ा का नहीं है। पूरे देश के लिए उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में हंसते हंसते फांसी के गले को लगाए हैं। सवाल वही है कि उन्होंने हंसते हंसते लगाया, पर इतिहासकारों ने उनको हंसते हंसते वो जगह नहीं थी। देखिए, हमारा जो समाज एवं देश अपने महापुरुषों के योगदान एवं बलिदान को भूल जाता है, वह समाज गुलाम हो जाता है। तो हम लोग अपने महापुरुषों को नहीं खोज रहे हैं, इसीलिए जो इतिहासकारों ने हमारे साथ बेईमानी की है। रह गया बात, तो आज जन सेवा समिति देवना बुजुर्ग सैदपुर सीतामढ़ी के तत्वाधान में आज़ादी के लड़ाई में फांसी को गले लगाने वाले अमर शहीद रामफल मंडल, जुब्बा सहनी एवं जिले के अन्य गुमनाम शहीदों का आज हम लोग यहाँ पे सामूहिक शहादत दिवस समारोह मनाए हैं, जिसमें आज हमारे मुख्य वक्ता विनोद बिहारी मंडल जी ने सीतामढ़ी जिले के गुमनाम शहीदों के बारे में प्रकाश डाला। हमारे साथ यहाँ पे आज बहुत सारे जनप्रतिनिधि जी उपस्थित थे, मुखिया संघ के अध्यक्ष थे, बहुत सारे मुखिया थे, समिति थे, वार्ड थे, जनप्रतिनिधि थे, उसके बाद बुद्धिजीवी वर्ग थे, बहुत सारे विद्वान शिक्षक की उपस्थिति में आज यह कार्यक्रम सफल रहा। चलिए, आप शिक्षक हैं, रिटायर हो चुके हैं, काफी वक्त आपने दिया है शिक्षा लोगों को पढ़ाने में, बच्चों को पढ़ाने में। कभी ऐसा एहसास हुआ कि वंचित वर्ग के जो शहीद हैं या जो महापुरुष हैं उनको किताबों में, पाठ्यक्रम में वो जगह नहीं मिली जो मिलनी चाहिए? हाँ, ऐसा तो इतिहास में कहीं हम लोग को मिला ही नहीं। जो वंचित वर्ग से आते हैं उनकी चर्चा हो। और लड़ाई कभी भी जो हुई है, आंदोलन कभी भी जो हुआ, क्रांति कभी भी हुआ है, वो शासक वर्ग के अगेंस्ट में हुआ है। शासक वर्ग के जो कार्यकलाप हुआ है और जिससे बाकी लोग, वंचित लोग का शोषण हुआ है, तब लड़ाई हुई है, तब क्रांति हुई है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि क्रांति के बाद जब हम उस शासक को पराजित कर दिए हैं, उस सत्ता को बदल दिए हैं, तो जो उस सत्ता के पोषक लोग रहे हैं फिर वही आगे है आगे, फिर लड़ाई लड़ने वाले पीछे पड़ गए, फिर वही सब कुछ हथियार लिए हैं, सब जगह वही बैठ गए हैं। और उसकी जो पहले जो स्थिति थी उससे भी दिन प्रतिदिन बदतर स्थिति होती चली जा रही है। उनको कहीं कोई जगह नहीं है, उनकी शुद्ध बुद्ध लेने वाला कोई नहीं है। हर जगह उनका शोषण हो रहा है, उन पर जोर जुल्म हो रहा है और उनको देखने वाला कोई है नहीं। अच्छा, चलिए, ये माशा बता रहे हैं कि आज भी वंचित वर्ग का शोषण हो रहा है। क्या आपको लग रहा है कि वंचित वर्ग को कब न्याय मिलेगा, कब ऐसा हो पाएगा कि वंचित वर्ग को न्याय मिले? क्या ऐसा संभव है? हाँ, आपने तो बड़ा अच्छा सवाल किया। वंचित वर्ग का शोषण होना और वंचित वर्ग शोषित है, स्वाभाविक है, लेकिन इसका उद्धार और इसका उत्थान तब होगा जब इसके हाथ में कलम होगी। जब तक कलम नहीं होगी, जब तक शिक्षा का अभाव रहेगा या शिक्षित नहीं होगा, तब तक यह संभव नहीं है। शिक्षित हो जाएगा, सारी समस्या हल हो जाएगी।
जब इसके हाथ में कलम थी भी अपना लिखना शुरू करेगा, अपना इतिहास स्वयं रचेगा, दूसरे के रचने से इसका नाम नहीं होगा, क्यों देगा इस जगह। चलिए राजेंद्र जी, आप जो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में जब वंचित वर्ग का प्रतिनिधि जाएगा तो कुछ स्थिति बदलेगी, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, आज देश का जो हालात है, शोषित वंचित पीड़ित पिछड़ा अति पिछड़ा, कि महापुरुषों ने जो देश की आजादी के लिए अपने जान के कुर्बानी दे दिए, तो उस समय जो सामंती वर्ग थे वो अंग्रेजों के सहयोग करते थे, अंग्रेजों के पक्षपात करते थे। हमारे समाज लड़ने के, देश बचाने के लिए अपना कुर्बानी दे रहे थे, गोली खा रहे थे और अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ कई पटरी उखाड़ रहे थे, कई टेलीफोन तार तोड़ रहे थे, एवं प्रकार से लड़ने में लगे हुए थे। और उस समय जो सामंती वर्ग थे वो अपन संपत्ति बचाने के लिए अंग्रेज भाग जाए, उसका धन हमको मिल जाए, उसमें चपलूसी में लगे हुए थे। इतिहासकारों ने इस बात को, हमारे महापुरुषों को उसमें इतिहास में नहीं जगह दिया, नहीं लिखा। कालांतर में अभी जो स्थिति है, जो हमारे बीच से जो राजनेता चुन के जाते हैं, वो महापुरुष के अपने शोषित वंचित पीड़ित समाज के लिए उस पर कोई टिप्पणी लोकसभा या विधानसभा में नहीं करते हैं, नहीं अपने महापुरुष को जो कुर्बानी दिया उसको जो है कहीं जगह मिले, ऐसा कोई चर्चा नहीं करते हैं। आज स्थिति ये हो गई है कि गांव में या शहर में जहां देखिए वहां अभी स्थिति बद से बदतर हो गई है। इस समाज को विकास से कोसों दूर है, या आरक्षण के मुद्दा हो या सत्ता के मुद्दा हो, सबसे वंचित है। और हमारा लोग अभी जो कर रहा है, वोट हमारा हुकूमत तुम्हारा वाला बात है, अभी भी वही स्थिति है, अभी वही स्थिति है। आज तक जो है कि जो सत्ता से कोसों दूर है, विकास से कोसों दूर है, शिक्षा से कोसों दूर है, एवं प्रकार से ही अभी हाशिए पर इसको देखने वाला, पूछने वाला कोई नहीं है। हमारा लोग जो सत्ता में जाता है वो भी इस समाज पर कोई जो है कि जो टिप्पणी नहीं करते हैं, कोई इसके हिस्सेदारी या कोई माने भागीदारी के बात करते हैं। तो हमारा समाज दिन प्रतिदिन बहुत से बदतर स्थिति होते जा रहा है। अभी हम लोग जो है अपने बच्चे को, या हम इस महापुरुष के बारे में जाने हैं कि कहाँ हमारा महापुरुष कुर्बानी दिया, कितने लोग दिया, उसको हम लोग अभी चर्चा परिचर्चा में रख रहे हैं। आगे भविष्य में आने वाला जो पीढ़ी है वो निश्चित रूप से अपने महापुरुष को याद करेगा और आगे बढ़ाने का कोशिश करेगा। तो जन सेवा समिति के द्वारा आज जो यहाँ प्रोग्राम किया गया है, उसमें पिछड़े वर्ग द्वारा या कहे वंचित वर्ग द्वारा ये कह दिया गया, ऐलान कर दिया गया कि हमारे पुरखा जो शहीद हुए थे उनको हम याद करेंगे, उनको भी हम इतिहास के पन्नों में जगह दिलाएंगे। अब देखना यह है कि वंचित वर्ग का ये प्रयास कितना कारगर हो पाता है। अभी आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अभी बस इतना ही, नमस्कार।